महादेव ऐप घोटाले के एक मास्टरमाइंड रवि उप्पल को भारत लाने की कोशिश जारी है। उप्पल और सौरभ चंद्राकर दोनों 2019 से दुबई में हैं, लेकिन ईडी सूत्रों की माने तो बीते हफ्ते रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में ले लिया गया। रवि के साथ 2 और लोगों को डिटेन किया गया है। करीब 6,000 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड रवि और सौरभ के खिलाफ इसी साल अक्टूबर में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रवि उप्पल ने रिपब्लिक ऑफ वानुआतू की नागरिकता भी ले रखी है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्रकार दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। दोनों पहले छोटे कारोबारी थे, लेकिन 2019 में इन्होंने महादेव ऐप और उससे जुड़े कई ऐप लॉन्च किए। इसके साथ में कुछ वेबसाइट लॉन्च की। इसके जरिए पूरे भारत में ये ऑनलाइन सट्टा खिलवाने लगे और लोगों को मोटे रिटर्न का झांसा दिया। महादेव ऐप पर जब हजारों करोड़ के वारे न्यारे होने लगे तो सौरभ और रवि परिवार के साथ दुबई चले गए। निवेश करने वाले लोगों को ना तो रिटर्न मिला और ना ही मूलधन, लेकिन हजारों की संख्या में लोग इस ऐप के जाल में फंसते चले गए। आरोपियों ने सट्टे का पैसा जमा कराने के लिए बेनामी खाते खुलवाए। पैसे का लेन देन हवाला के जरिए होने लगा। भारत, यूएई और थाईलैंड में ऑनलाइन सट्टा खिलवाने के लिए 30 कॉल सेंटर खोले गए। नेता, ब्यूरोक्रेट, कारोबारी और पुलिस अफसर भी इस गठजोड़ में शामिल थे। सौरभ चंद्राकर के बेहद करीबी सुनील दमानी और अनिल दमानी इस सिंडिकेट को भारत में ऑपरेट कर रहे थे। महादेव ऐप को लेकर अलग अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हाल ही में छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 5.5 करोड़ रुपए बरामद किए थे। असीम दास ने ईडी की पूछताछ में बताया कि ये पैसा छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना था और ये पैसा छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस्तेमाल होना था। इसके साथ में उसने कहा कि ये पैसा भेजने वाला है दुबई में बैठा शुभम सोनी, जो कि महादेव ऐप का प्रमोटर है, और उसने 508 करोड़ रुपए पहले भी छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भिजवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी घोटालेबाज को छोड़ेगी नहीं। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि आगे वो ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। और ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस कड़ी में और कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रहे थे, उसकी जानकारी मिलेगी। केस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी कर भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया और बताया कि वो इस घोटाले में शामिल है। इसी साल सौरभ चंद्राकर ने दुबई में अपनी शादी में 17 बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया, जिन पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए। ये कलाकार भी जांच के दायरे में है। रवि उप्पल के भारत आते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच सकती है, क्योंकि इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल हैं। अब ईडी की एक टीम बहुत जल्दी ही दुबई जाने वाली है और देखना होगा कि रवि उप्पल कब तक डिपोर्ट होता है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।